सही से बैठ नहीं आ रहा। तो बच्चों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और बेटा एक सवाल किया गया है, उसका जवाब दे देता हूँ। और वो सवाल ये किया गया है कि फर्स्ट डे क्लास का टाइम है, फर्स्ट डे का टाइम 6:45 पर ही है। जब आप क्लास में एंटर हुआ करें अपने माइक को जो है वो ऑफ कर लिया करें प्लीज़। कहाँ अपना माइक बंद कर लो बेटा। क्लास के अंदर जब एंटर हो अपना माइक क्लोज कर लिया करो, और फिर इसके बाद जैसे किसी बात का जवाब देना है, कोई क्वेश्चन करना है, तो माइक ऑन करके उस बात का जवाब दे दिया करो मुझे, ठीक है? ठीक है, क्लास का टाइम जो है 6:45 ही है। थोड़ी सी क्लास असल में बार दफ़ा हमेशा देखा करें, जो टाइम लिखा उस पर एग्जैक्ट क्लास स्टार्टिंग होगी, 2-3-4 मिनट उसमें लेट हो जाएगा। उसका रीज़न ये है कि असल में पिछली जो क्लास है वो एंड हो रही होती है और उसकी मीटिंग रिकॉर्ड जो हो रही होती है उसके हिसाब से थोड़ा स्टार्ट करने में थोड़ी देर लग जाती है। थोड़ा सा बस ज़रा वेट कर लिया करें, ठीक है? जी जवाब मिल गया आपको? कल हमने क्या करा था, सब बच्चों को याद होगा? अच्छा, ये क्लास के अंदर जो बच्चे डिफरेंट नामों से आ रहे हैं, प्लीज़ अपने नाम को चेंज करें, अदरवाइज उन्हें क्लास से आउट कर दिया जाएगा। ये क्लास के अंदर स्मूगल लड़का कौन है भाई? ये आपको मैं आउट कर दूं यहाँ से? जी क्लास के अंदर मैं आपको आउट कर रहा हूँ, रिमूव कर रहा हूँ, या अपने नाम चेंज करेंगे आप? अच्छा, ये बच्चा वैसे भी खाली वीडियो देख रहे हैं। जी इस तरह के नाम से क्लास में एंटर होने की इजाज़त नहीं है। कौन है आप? अपना माइक खोलें। कौन है भाई? अच्छा, इसके अलावा क्लास के अंदर कोई ऐसा स्टूडेंट, आप भी बच्चों देख लिया अगर कोई ऐसा नज़र आए तो मुझे फ़ोन बता दिया करें, ठीक है? अच्छा, ये हमारी क्लास में एक बच्चा ऐड हुआ है, शबीर साहब। ये आप बेटा कौन सी क्लास के हैं? शबीर, माइक ऑन करें। शबीर कौन सी क्लास के स्टूडेंट है? शाबाश, आपका माइक भी शो नहीं हो रहा, चैट में बताएं वरना जल्दी से चैट में बता दें। ये बच्चा भी हमारे लिए चैट में भी नहीं बता रहे आप। अगर आपका माइक ऑन नहीं है तो बेटा मैं क्लास से आपको आउट कर रहा हूँ। शबीर, भाई शबीर की तरफ से भी कोई रिप्लाई नहीं आ रहा हमारे पास। ठीक है भाई शबीर आप भी गए, वीडियो देख रहे थे आप, बट इस तरह अलाउ नहीं है। और अगर कोई बच्चा इस तरीके से है तो मेरे ख्याल से मेरी क्लास में शबीर नामी कोई बच्चा भी नहीं है। बच्चों ने मुझे याद दिलाया है कि आप कल करा रहे थे जनरल गैस इक्वेशन, तो अब जनरल गैस इक्वेशन की तरफ बढ़ रहे हैं सब, और जनरल गैस इक्वेशन को डिस्कस कर रहे हैं। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों
बच्चों कल हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था PV इक्वल टू nRT और वो फॉर्मूला कहलाता है जनरल गैस इक्वेशन। आज उसी फॉर्मूले को फर्दर आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह ताला। PV इक्वल टू nRT। तो बच्चों PV इक्वल टू nRT कल हमने ड्राइव कर लिया था आपके सामने। PV इक्वल टू nRT। तो अगर आप ये मान लें कि यहाँ पे जो n है इसकी वैल्यू क्या है, 1 मोल है फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस, 1 मोल ऑफ अ गैस, ठीक है। यानी इस n की वैल्यू क्या है बेटा, 1 मोल है। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा PV इज इक्वल टू 1 RT, ठीक है। यहाँ पे n की जगह पे आ जाएगा 1, PV इज इक्वल टू 1 RT, ठीक। तो ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फायदा नहीं है, बनेगा PV इज इक्वल टू RT। क्या t मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड करेगा तो ये हो जाएगा PV डिवाइड बाय मोहम्मद इलियास वालेकुम अस्सलाम, PV डिवाइड बाय t और ये हो जाएगा R। तो ये बता PV अपॉन t इज इक्वल टू R। अच्छा, अगर इनिशियल स्टेट हो तो आप जानते हैं जब इनिशियल स्टेट होती है तो तमाम पैरामीटर्स की वैल्यू क्या हो जाती है, शाबाश, 1 हो जाती है। याद आया आपको बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ, उन सब के अंदर इनिशियल स्टेट आती थी तो प्रेशर P1 वॉल्यूम V1 हो जाता था, वॉल्यूम V1 टेम्परेचर T1 हो जाता था। इफ फॉर इनिशियल स्टेट लिखा हो तो इसका मतलब क्या लिया जाएगा कि प्रेशर P1 हो गया, वॉल्यूम V1 हो गया, टेम्परेचर T1 हो गया। लेकिन इस सूरत में ये R ही रहेगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसे इक्वेशन ई का नाम दे देंगे। इसी तरह से फर्ज कर लें कि कौन सी स्टेट आ जाती है हमारे पास, फाइनल स्टेट। इफ फॉर फाइनल स्टेट, आपको याद है कि जब फाइनल स्टेट आ जाती है तो बच्चों उस फाइनल स्टेट के लिए हम क्या करते हैं, शाबाश, फाइनल स्टेट के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक मिनट कौन वेट कर रहा है जरा क्लास के अंदर, दोनों बार ऑर्डर दिया। अगर फाइनल स्टेट होती है तो उसके लिए क्या आ जाता है, शाबाश, देखिए माइक खोल के आप रिप्लाई कर सकते हैं, माइक खोल कर अगर आपको जवाब P2 देना और V2 हो जाएगा। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। T2 V2 और टेम्परेचर T1 की जगह हो जाएगा T2 और ये R जो है वैसे ही रहेगा, R पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इन दोनों इक्वेशन को आपस में आप कर लें कंपेयर, कंपेयरिंग A एंड B, इक्वेशन A और B कंपेयर हो जाएगी। दोनों में जो ये R और R सेम आ रहा है ये एलिमिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और ये दोनों जवाब एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे लाइक दिस, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। ये जो इक्वेशन आपके सामने नजर आ रही है, इस इक्वेशन को हम लोग बसा औकात इक्वेशन ऑफ स्टेट, हालत बताने वाली इक्वेशन भी कहते हैं। कल जो फॉर्मूला हमने ड्राइव कराया था वो अपनी जगह एंड हो गया था, लेकिन ये उसके आगे का हिस्सा है और इसके आगे के हिस्से के अंदर हमने P1 V1 अपॉन T1 और P2 V2 अपॉन T2। यहाँ तक ओके करते सब बच्चे, यस और नो? यस। शाबाश। तो बच्चे माइक में ना बोलना चाहे और चैट में Yes. बता दिया करें। बच्चों कल हमने आपके सामने ये कैपिटल R यहाँ पे कांस्टेंट लगाया था, ये जो कैपिटल R है इस पर मुख्तलिफ कंडीशन लगाकर हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और ये पेपर में डिस्कस होता रहता है। बहुत फ्रीक्वेंट पूछा जाने वाला क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन कभी कभार आ जाता है और जब भी आता है तो ये गिफ्टेड क्वेश्चन है कि आप इसको आराम से कर सकते हैं। इसको याद रखें, आप 2 दफ़ा कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, इसको 2 दफ़ा कैलकुलेट कर सकते हैं आपकी किताब के अंदर मुख्तलिफ कंडीशन, मुख्तलिफ वैल्यूज़ के ज़रिए। तो बच्चों हेडिंग बनाएंगे वैल्यू ऑफ आर, यानी हेडिंग बनाने से मुराद ये था कि लम्बे भर के लिए हमें भी कभी दफा बाज़ दफ़ा फीलिंग आ जाती है कि क्लास फिजिकल हो रही है। वैल्यू ऑफ आर यानी गैस कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी। तो इसकी वैल्यू निकालने के 2 मेथड हैं, तरीका एक ही है। मेथड का मतलब ये कि वैल्यूज़ उसके अंदर अलग अलग तरीके से पुट होंगी, अलग अलग पुट होंगी, मेथड एक ही होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास है इसका फर्स्ट मेथड, ठीक है। फर्स्ट मेथड की क्या पहचान है, फर्स्ट मेथड की ये पहचान है बेटा, इसमें वॉल्यूम जो होगा
वो होगा डेसीमीटर क्यूबिक में, और जो प्रेशर होगा बेटा वो होगा इसके अंदर एटीएम के अंदर, ये बात याद रखिए, ठीक है। वॉल्यूम होगा डेसीमीटर क्यूबिक में और प्रेशर होगा एटीएम। यानी एग्जाम में जब सवाल आएगा, वो आपसे कहेगा कि कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आर व्हेन, फिर आपको वो मेंशन करेगा सवाल के अंदर कि व्हेन वॉल्यूम इज इन डेसीमीटर क्यूबिक एंड प्रेशर इज इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का शॉर्ट फॉर्म एटीएम होता है, ये इसकी पहचान है फर्स्ट मेथड। ये सवाल के अंदर मेंशन होता है कि जब वैल्यू ऑफ आर निकालनी होती है तो वो आपको बताएगा वॉल्यूम इन डीएम क्यूब एंड प्रेशर इज इन एटीएम। तो बच्चों फर्स्ट मेथड कैसे स्टार्ट होगा, एक जुमले से स्टार्ट होगा। जुमला ये है, 1 मोल ऑफ अ गैस एट एसटीपी ऑक्यूपाइड, ये जुमला आपने ध्यान में बैठाना है, 22.4 डीएम क्यूब वॉल्यूम। ये जो जुमला है, इस जुमले के अंदर बहुत सारी वैल्यूज मौजूद हैं। वो वैल्यूज कौन कौन सी हैं आइए आपको दिखाते हैं। एक छोटा सा डेटा बनेगा, बड़ा आसान सा। बेटा याद रखें, जब एसटीपी का तस्करा आता है तो मैंने आपको बताया था क्लास में, फिजिकल क्लासेस में, तो प्रेशर होता है बेटा 1 एटीएम, याद रखिएगा। एसटीपी पे प्रेशर होता है 1 एटीएम। दूसरा, एसटीपी पे जो टेम्परेचर होता है वो 0 सेल्सियस लिया जाता है, जो कि 273 प्लस हो जाने के बाद 273 केल्विन हो जाता है। ये दोनों वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, किसकी वजह से? शाबाश, एसटीपी की वजह से याद होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमारे पास और भी यहाँ वैल्यूज मौजूद है। अगर इस जुमले को पढ़ें तो एक वैल्यू ये लिखी हुई, एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 1 मोल। बेटा माइक ऑफ कर दें, शाबाश। अगर किसी को कोई बात पूछनी होगी तो वो अपना माइक ऑन करके पूछ लेगा, वरना अदरवाइज अपना माइक आपने ऑफ रखना है, ठीक है। एन की वैल्यू ये लिखी हुई 1 मोल, और ये जो लिखा हुआ है 22.4 डीएम क्यूब, बेटा ये क्या चीज है? वॉल्यूम है, ठीक। अब सिर्फ मिसिंग पैरामीटर जो आपको फाइंड आउट करना है वो कौन है बेटा? यहाँ पे, यहाँ तो मुझे बता दें, सब समझ में आ गया। 1 मोल ऑफ अ गैस एट एसटीपी ऑक्यूपाइड 22.4 डीएमक्यू, ये स्टेटमेंट आपने ध्यान में बिठानी है। तो स्टेटमेंट को लिखने के बाद आप ये सारी वैल्यूज नोट कर सकते हैं, यानी ये वैल्यूज आपको याद भी होनी चाहिए, एग्जामिनर नहीं बताएगा, एग्जामिनर सिर्फ ये बताएगा खाली, और ये सारी वैल्यूज आपको खुद पता होनी चाहिए। सब बच्चे ओके कर रहे हैं यहाँ पे? शाबाश सारे बच्चे, ओके। अब आपने क्या करना है? फॉर्मूला लगाना है, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। यस यस, हाँ सवाल करें प्लीज। सर ये पेपर में सवाल कैसे आते हैं? हाँ सवाल में बता देता हूँ बेटा। ये सवाल मैंने अभी बच्चों को क्लास के अंदर बताया था, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। सवाल में ये लिखा होगा कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आर, फिर आपको वो ये लिख के देगा, व्हेन वॉल्यूम इज इन डीएम क्यूब एंड प्रेशर इज इन एटीएम, ये लिख के देगा बेटा, ठीक है। व्हेन वॉल्यूम इज इन डीएम क्यूब एंड प्रेशर इज इन एटीएम, ये लिख के देगा। आगे सवाल बेटा समझ में, और बाकी जो वैल्यूज है वो सारी आपको खुद याद होनी चाहिए। जी सर आगे। ओके बेटा, यहाँ से आर को आपने कैलकुलेट करना है। आर पे क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, देख लें। यहाँ से एन टी को हटाइए, एन टी मल्टीप्लाई पीवी के पास जाके क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा पीवी डिवाइडेड बाय एन टी, और यहाँ बचेगा आर। पलट के लिख देते हैं, यहाँ पे पी की वैल्यू आ रही है 1, वॉल्यूम की वैल्यू आ रही है 22.4, एन की वैल्यू भी आ रही है 1, टेम्परेचर आ रहा है 273। बेटा इसको सॉल्व नहीं करना, सॉल्व इसलिए नहीं करना इसको कि इसके अंदर थोड़ा सा डेसिमल के अंदर वैल्यूज आगे पीछे हो जाती हैं, इसलिए जो वैल्यू बता रहा हूँ ये वैल्यू आपने बेटा इस्तेमाल भी होती रहेगी, याद हो जाएगी, आप इसे लिख सकते हैं। और वो वैल्यू क्या है? नोट कर लें, बहुत आसान सी वैल्यू है, 0.0821। अभी जब आप खुद सॉल्व करेंगे ना थोड़ा सा फर्क आएगा, देख लीजिएगा, लेकिन ये वैल्यू एक्चुअल जो होती है वो ये वाली यूज होती है, ये राउंड अप वगैरह करके यूज होती है, 0.081। यहाँ तक समझ में आ गया? अच्छा, अब आपने इसके साथ यूनिट लगानी है, तो यूनिट देखिए यहाँ से फॉर्मूले से देख के लगेगी, जरा गौर से देखें। आर की यूनिट बनानी है। सबसे पहले माइक ऑफ कर लें, शाबाश माइक ऑफ कर लें ताकि मैं फोकस करके पढ़ाता रहूँ। हाँ यार बेटा माइक ऑफ कर लो, शाबाश। बेटा सबसे पहले प्रेशर आ रहा है, तो प्रेशर को हमने किसमें नापा? आप लोग बताएंगे, जल्दी से बोले। प्रेशर को किसने नापा? आवाज आनी चाहिए जल्दी से। प्रेशर को किसने नापा? बेटा इलियास बात काफी आगे निकल गई है, दूसरा जो मेथड है ना उसको सच्ची तरह समझना, पहला भी समझ में आ जाएगा।
ओके, बोलते रहिएगा। इसके बाद वॉल्यूम को, जहां मेरा पेन है इसको देखें, वॉल्यूम को किसमें नापा? EM क्यूब। EM क्यूब। और नंबर ऑफ मोल्स, बस माइक बंद। हाँ, जो रिप्लाई करना चाहे और जो बेटा चैट में जवाब देना चाहे। नंबर ऑफ मोल्स किस पे नापे हमने? नंबर ऑफ मोल्स नापे हम। MOL मोल में ना। हाँ, मोल में नापे, लेकिन ये नीचे है तो ये नीचे से ऊपर मूव कर जाएगा, तो ये लिखा जाएगा मोल इनवर्स यानी पर मोल। टेम्परेचर किसने नापा? शाबाश। केल्विन इनवर्स। और ये भी नीचे से ऊपर चला जाएगा, केल्विन इनवर्स हो जाएगा या पर केल्विन। तो ये बेटा आपकी आर की वैल्यू कैलकुलेट हो गई यूनिट के साथ। क्या यूनिट है? वैल्यू क्या है? 0.0821 ATM DM क्यूब पर मोल पर केल्विन, पर मोल पर केल्विन। यहाँ तक ओके कर दें, शाबाश। यहाँ तक ओके कर दें। यस सर। यस सर। जो बच्चे किसी वजह से अगर उनका नेट डिस्कनेक्ट हो जाता है, आगे पीछे हो जाते हैं और फिर दोबारा जुड़ते हैं, इंशाल्लाह ये आने वाली वीक से लेक्चर अपलोडिंग स्टार्ट होगी और लेक्चर मिलेंगे आपको इंशाल्लाह। आप दोबारा से भी देख सकेंगे, फिक्र नहीं करें। कभी नेट डीसी हो जाए तो परेशान मत हो, आपको इंशाल्लाह लेक्चर मिलेंगे अपलोडिंग करके इस वीक के अंदर। मैं आने वाली वीक में आपको लेक्चर की लिंक आपके ग्रुप में शेयर करूँगा, वहाँ से देख लीजिएगा, परेशान मत हो। अच्छा, दूसरी बात, लेकिन इससे ये बात जहन में मत बिठा लीजिएगा कि जब लेक्चर मिल ही रहे लिंक के जरिए सर देंगे तो वहीं से देख के गुजारा कर लेते हैं, छोड़ें क्लासेस को। बिल्कुल भी ऐसा कासू नहीं है। लाइव क्लास का बिल्कुल अपना एक अलग मामला है, और लाइव के अंदर क्लास में टीचर जो समझा रहा होता है, सवालात हो रहे होते हैं, ये बिल्कुल ही एक अलग बात है, इसकी बात है। आप जैसे क्लास में पढ़ रहे होते हैं वो बात अलग होती है, बाद में कोई दोस्त ऐसे समझाता है वो बात अलग होती है, ये बात भी जहन में बिठाएं। अच्छा बेटा, अब हमने यहाँ पे क्या करना है? मेथड नंबर 2, ये मेथड 1 कंप्लीट हो गया है। मेथड नंबर 2 की तरफ चलेंगे। दो मेथड है वैल्यू ऑफ आर निकालने के। हम चलेंगे मेथड नंबर 2 की तरफ। मेथड नंबर 2 एग्जाम में कोई भी बेटा आ सकता है मेथड, ठीक है? मेथड नंबर सर आपकी आवाज सही नहीं है। ठीक है, मेथड नंबर 2। बेटा मेरी आवाज तो बिल्कुल सही आ रही है, बाकी बच्चों मेरी आवाज सही आ रही है? एक आध जगह पे कोई नेट का अगर इशू होगा तो वहाँ आवाज सही नहीं होगी। जी, आवाज सही आ रही है बेटा? सारे बच्चे बता दें जल्दी से, शाबाश। आवाज सही आ रही है? यस सर। अब सही हो गई सर। जी, आवाज सही आ रही है? ओके हो गया सर। बेटा मेथड नंबर 2 की क्या पहचान है? मेथड नंबर 2 का पता कैसे चलेगा कि मेथड नंबर 2 जो है वो हमसे बेटा पूछा जा रहा है और मेथड नंबर 2 को हमें सॉल्व करना है। अब की बार क्या कहानी है ये देखिए, आपने अभी भी आर ही निकालना है, लेकिन अब वॉल्यूम जो होगा वो होगा मीटर क्यूबिक में, और जो प्रेशर होगा वो होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्यूब बन गया, सॉरी। एग्जामिनर आपसे सवाल करेगा कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आर, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आर व्हेन वॉल्यूम इज इन मीटर क्यूबिक और प्रेशर इज इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपको लिख के देगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि वो मेथड 1 पूछना चाहता है, मेथड 2 अमूमन कोई एक ही होता है जो वो पूछता है, आपको मेंशन कर देता है कि ये वाला वैल्यू ऑफ आर का मामला डिस्कस करें, और वो आपको इस तरह यूनिट के जरिए बताता है, जैसे प्रेशर इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम मीटर क्यूबिक। क्या आपको सवाल की पहचान समझ में आ गई? जी, सवाल की पहचान समझ में आ गई? यस ओके, सर। फिर वही वाला स्टेटमेंट लिखना है, 1 मोल ऑफ अ गैस, 1 मोल ऑफ अ गैस एट STP occupy 22.4 dm क्यूब। किसी भी गैस का 1 मोल STP पे कितना कवर करेगा? 22.4 dm क्यूब। तो यहाँ अजान हो रही है तो हम अजान के लिए थोड़ा सा गैप ले रहे हैं, 3-4 मिनट का। जैसे अजान खत्म होती है क्लास कंटिन्यू करते हैं, ठीक है बेटा? अजान का गैप, अजान का गैप।
सर अजान तो हो गई ना। बेटा वापस आ जाए क्लास के अंदर, मैं आपको दोबारा चेक कर लूंगा। आप डिफरेंट नाम से है ना, मैंने पूछा भी था कि कौन है, माइक पे बताया, माइक पे क्यों नहीं बता रहे थे कि आप हैं? आपको माइक पे बोलना चाहिए था, मैंने पूछा था आपसे। ठीक है, आप आ जाए दोबारा, मैं आपको क्लास के अंदर ही करता हूँ। चलिए बच्चों, सब बच्चे मेरे साथ हैं, यस कर दें शाबाश, जल्दी से दोबारा से हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। यस सर। Yes. आइए स्टार्ट करते हैं क्लास। वही सेम स्टेटमेंट है हमारा, इसी स्टेटमेंट देख के अगेन हमें यहाँ पे कुछ वैल्यूज बतानी है आपको। सबसे पहले एसटीपी याद रखिए, एसटीपी पे प्रेशर कितना होता है, 1 एटीएम होता है, लेकिन यही 1 एटीएम इक्विवेलेंट होता है 1.01 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये इसके बराबर होता है। अगर एटीएम में लेंगे तो ये होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये भी प्रेशर की यूनिट है याद रखें, उसमें ये इसके इतने बराबर होता है, याद रखिएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे याद हो जाएगा। दूसरा टेम्परेचर कितना होता है, वही जो पहले था 0 सेल्सियस, 0 में 273 जमा करेंगे 273 केल्विन हो जाएगा। इसके अलावा नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं यहाँ पर, 1 मोल। वॉल्यूम बेटा कितना है यहाँ पे, वॉल्यूम है 22.4 डीएम क्यूब, बट वॉल्यूम की उसने क्या बोला है बेटा, वॉल्यूम किस यूनिट में होना चाहिए, शाबाश, मीटर क्यूबिक में होना चाहिए। वॉल्यूम किस में होना चाहिए, मीटर क्यूबिक में होना चाहिए। आवाज सही आ रही है बेटा, आवाज यस सर। सही आ रही है। जी सर, सही आ रही है, सही आ रही है। अच्छा वॉल्यूम, यूसुफ वही था बेटा, अपना नेट का कनेक्शन चेक करें। यूसुफ बेटा अपना नेट का कनेक्शन चेक करो, शाबाश। बार दफा ऐसा होता है कि किसी एक सिंगल नेट का इशू ही आ रहा होगा, हो सकता है आपकी तरफ से इशू आ रहा हो, रिकनेक्ट हो जाओ, दोबारा क्लास लिंक करके फौरन जल्दी से, शाबाश, मैंने अलाउ करा हुआ है। 22.4 डीएम क्यूब, इसको मीटर क्यूब में ले जाने के लिए आपने क्या करना है बेटा, इसको आपने इसको 1000 से डिवाइड कर देना। जब इसे 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 0.0224 मीटर क्यूबिक। ये 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 0.0224 मीटर क्यूबिक। ठीक है, और इसके अलावा आपने क्या निकालना है बेटा, वही आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आर की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही तरीका, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, अरेंज द वैल्यूज, पीवी डिवाइडेड बाय एन टी इज इक्वल टू आर। अरेंज करने के बाद पुट करेंगे प्रेशर 1.01
10⁵ ये प्रेशर की वैल्यू है हमारे पास। इसके बाद वॉल्यूम 0.0224। इसके बाद नंबर ऑफ मोल्स 1। टेम्परेचर कितना आ रहा है बेटा, माइक बंद कर दें, 273। शाबाश, माइक बंद कर दें। मुस्तकिल बुनियादों पे माइक को बेटा फिर टर्न ऑफ करना पड़ जाएगा, फोकस करके पढ़ाने दें। शाबाश, कोई सवाल हो उस वक्त माइक ऑफ करना है आपने, ठीक है, ताकि उधर बात आपको सही समझा सकूं, ठीक है बेटा। प्रेशर की वैल्यू आ गई, वॉल्यूम की आ गई, नंबर ऑफ मोल्स आ गए, टेम्परेचर। जब इस सबको सॉल्व करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी याद हो जाएगा ये वाली वैल्यू, ठीक है। बेटा ये बोर्ड अपनी जगह पे सही है, और नीचे कितना कर दूं, ये एक जगह पे फिक्स टेबल पर बेटा बोर्ड रखा हुआ है। बोर्ड नहीं है बेटा, ये तो पेजेस में सारे के सारे। हाँ ठीक, थोड़ा नीचे कर दूं, मतलब क्या कहना चाह रहे हो बेटा, सही दिख रहा है आपको? ये सब बहुत अच्छी बेहतर हाइट पर है, इस वक्त सबसे बेस्ट हाइट पर है, जिस पर हर चीज बिल्कुल साफ दिख रही है। इससे ज्यादा ऊपर करेंगे छोटा हो जाएगा, और नीचे करेंगे ज्यादा, थोड़ा सा और फोकस आउट हो जाएगा। अच्छा ये कह रहा है बेटा, ये मैं तस्वीर खींच के दे दूंगा, फिक्र नहीं करो, उससे कॉपी कर लेना, टेंशन नहीं लो बेटा, ठीक है बेटा। जो जवाब आएगा वो ये आएगा 8.314। थोड़ा बहुत आपके आंसर में हल्का फुल्का फर्क आएगा, लेकिन वैल्यू यही वाली बनती है। असल में यहाँ पर भी डेसिमल के बाद वैल्यू आगे भी होती है, इसकी वजह से थोड़ा आंसर में फर्क आता है, तो इसलिए 8.314। बताएं यहाँ तक ओके है? यस और नो में जवाब देना है। अच्छा जल्दी से। सर। अच्छा तो ये जो आपके पास बनकर आया, इसकी यूनिट होती है जूल पर मोल पर केल्विन। यकीनन ये आप एतराज कर सकते हैं कि ये यूनिट आपने कैसे लगा दी, वो पर मोल पर केल्विन तो हमें समझ में आ गया, ये जूल यहाँ पे कैसे आ गया। तो उसके लिए मैं आपको ये टॉपिक यहाँ ऐड हो चुका है, छोटा सा रफक दिखाता हूँ, उसके जरिए आपको ये यूनिट ड्राइव होती हुई समझ में आ जाएगी, ठीक है। जरा रफक देखिए बच्चों, आर का फॉर्मूला है पीवी डिवाइडेड बाय एनटी, ठीक है बच्चों। प्रेशर की यूनिट क्या है हमारे पास, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जो वॉल्यूम है बेटा वो किस में नापा गया है, मीटर क्यूबिक, और नीचे आ रहा है आपके पास मोल, और साथ में टेम्परेचर किस में आ रहा है, केल्विन। ये सारी यूनिट है, मैंने कॉपी कर दी। प्रेशर आ रहा है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम आ रहा है बेटा मीटर क्यूबिक, नंबर ऑफ मोल्स मोल में, और टेम्परेचर आ रहा है केल्विन में। ये देखिए यहाँ से मीटर स्क्वायर कट जाएगा, इसमें से 2 कट जाएंगे, ऊपर खाली क्या बचा, न्यूटन, और 3 मीटर में से 2 कट गए, क्या बचा, 1 मीटर बचा। नीचे आ रहा है आपके पास मोल, और साथ में टेम्परेचर के लिए क्या लिखा हुआ आ रहा है, केल्विन लिखा हुआ है। यहाँ तक यस और नो करना है आपने, यस और नो समझ में आया? यहाँ तक यस और नो करें पहले, फिर बताता हूँ कि शाबाश, वेरी गुड, एक यस आ चुका है। यस। अच्छा भाई, जब आप पढ़ रहे थे मैट्रिक क्लास में, और मैट्रिक का पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 8, तो वहां पे आपको ये फॉर्मूला पढ़ाया गया था, ये रफक, एक और रफक के अंदर रफक है। वर्क बराबर होता है फोर्स डिस्प्लेसमेंट, वर्क बराबर होता है फोर्स डिस्प्लेसमेंट। फोर्स नापते हैं न्यूटन में, डिस्प्लेसमेंट नापते हैं मीटर में, और ये न्यूटन मीटर बराबर होता है जूल के। ये आपने मैट्रिक में पढ़ा था, ठीक है, कंफर्म। तो बच्चों न्यूटन मीटर जो होता है वो बन जाता है जूल। मोल और केल्विन दोनों नीचे से ऊपर जाएंगे, ये भी ऊपर जाएगा और ये भी ऊपर जाएगा। तो जब मोल ऊपर जाएगा तो इसकी पावर हो जाएगी -1, केल्विन की पावर भी हो जाएगी -1। यूनिट क्या बनी, मिला के पढ़ लें, जूल -1 को पढ़ते हैं पर जूल पर मोल पर केल्विन, जूल पर मोल पर केल्विन। ये लीजिए सर पेपर में वर्क शो करना पड़ेगा। नहीं, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए था, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए। ये यूनिट वगैरह का मामला अक्सर बार दफा ऐसा होता है कि बच्चे कहें भाई ये यूनिट कैसे लिख दिया आपने, समझ में नहीं आ रहा। तो ये यूनिट अक्सर टीचर जो केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं वो समझा देते हैं, तो आपको पता होना चाहिए यूनिट कैसे है। यहाँ तक ओके कर लें, शाबाश, सब क्लियर है, अच्छी तरह समझ में आ चुका है। शाबाश, वेरी गुड। अच्छा मुझे याद नहीं रहा क्या कहते हैं, आपको मुझे सवाल भेजने थे, मेरे पास 4 सवाल थे, इसके अलग अलग तरह के। PV = nRT, P1 V1/T1 = P2 V2/T2। वो 4 सवाल अगर ऐसे हैं ज़बरदस्त किस्म के, अगर आप वो चारों अच्छे सीख लेंगे तो बुक के जो क्वेश्चन हैं वो भी आपसे ट्राई हो जाएगा। 5 पेपर के अंदर देखें बच्चों, याद रखें 5 पेपर में हम आपको सवाल यहाँ पे अगर कोई करा रहे हैं तो प्लीज़ 10 ईयर को देखें, 10 ईयर में जाके और उसमें जो सवाल आ रहे हैं उनको ज़रूर ट्राई करें। अभी क्योंकि मैंने सवाल नहीं भेजे तो मैं यहाँ पे क्लास को, क्योंकि अभी टाइम मौजूद है, तो मैं आपको यहाँ पर
एक सवाल ट्राई करा देता हूँ, फिर उस सवाल मेरे पास तो मौजूद है, फिर ये सारे सवाल मैं कल ग्रुप में भेज दूंगा। दूसरा, कल आपको ग्रुप का इनविटेशन नहीं आएगा, ये बात ध्यान में रखिएगा, ग्रुप का इनविटेशन नहीं आएगा, मेरी बात को सही से तवज्जो से सुने। इनविटेशन नहीं आएगा तो फिर कल आप क्लास कैसे ज्वाइन करेंगे? क्लास ज्वाइन करने का तरीका आपको मैं अपनी इस क्लास का पर्सनल मीटिंग आईडी होती है, एक नंबर होता है, वो नंबर मैं आपको आपके ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगा। हमेशा यही पर्सनल मीटिंग आईडी रहेगी, नहीं चेंज होगी जब तक ये ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। इंशाल्लाह वही पर्सनल मीटिंग आईडी रहेगी इंशाल्लाह। और साथ ही साथ में पासकोड दे दूंगा। पासकोड मतलब पासवर्ड ही से निकला वर्ड है पासकोड, तो पासकोड दे दूंगा आपको। आपने क्या करना है, जब मेरी कल क्लास स्टार्ट हो यानी अपने टाइम पे, आपने कल 5 मिनट लेट कर लीजिएगा, मैंने वजह बता दी, थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा, तो 6:50 पे आपने क्या करना है। अच्छा वो मैंने मरियम बेटा सेंड कर दी थी, मरियम बेटा मैंने सारा काम सेंड कर दिया है ग्रुप के अंदर, आपके पास होगा, आप अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में जाएं, वहाँ पे मैंने सेंड कर दिया। अच्छा मैं बता रहा था कि आपने क्या करना है बेटा, जूम ओके बेटा, जूम की एप्लीकेशन खोलनी है। जूम की एप्लीकेशन खोलकर आपने क्लिक करना है ज्वाइन मीटिंग पे, और ज्वाइन मीटिंग पे जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको बेटा क्या करना है, जो मैंने आपको मीटिंग आईडी दी है, जो एक नंबर होता है वो नंबर डालना है, और उसके बाद वो पासकोड मांगेगा, वो पासकोड भी मैंने आपको दिया होगा, वो पासकोड आपने डाल देना। उसका सिंपल सा पासकोड है, वो आपको इंशाल्लाह दे दूंगा। तो उसके बाद आप मेरी क्लास के अंदर आ जाएंगे, मैं आपको अलाउ कर दूंगा, ठीक है। सिर्फ टाइम का ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कल सारी मीटिंगें मेरी इसी अंदाज से चल रही होंगी, तो अगर आप आगे पीछे करके टाइम में इंटर हुए तो आप किसी और क्लास में इंटर हो रहे हैं। कल कोई इन्विटेशन नहीं आएगा, ऐसा ना हो बच्चे ग्रुप में मुझे मैसेज कर रहे हो, वो मुझे कहें कि सर मीटिंग आईडी दे दें, मीटिंग आईडी दे दें, या मीटिंग का वो लिंक दे दें। वैसा कुछ भी नहीं है, कल मीटिंग लिंक नहीं आएगा, कल आपने उसी आईडी और उसी पासवर्ड से एंटर होना है। मैं काम कर लेता हूँ, कल जो न्यूमेरिकल्स हैं अब ये सारे मैं आपको भेजूंगा, तभी कल आप ट्राई करना। अभी मैं आपको डायरेक्ट दिखा देता हूँ, अगर मोबाइल से आप देख सकें तो। देखिए आपको मोबाइल पे एक नंबर नजर आ रहा है सब बच्चों को, शाबाश। ये नंबर नजर आ गया, ये नंबर अपने पास कॉपी कर लें। ये नंबर अगर आप कॉपी नहीं भी करते तो आपके पास जो मेरा मीटिंग का लिंक है, जो आज की क्लास का भी लिंक है, उसमें भी आपको ये नंबर नजर आ जाएगा, उसमें भी ये नंबर नजर आएगा। ये नंबर है मेरी पर्सनल मीटिंग का 4153703208, ये आपको उसमें मिल जाएगा, ठीक है। यस करें, शाबाश। बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है। और यस सर। पासकोड भी उसी मीटिंग का जो लिंक मैं आपको देता हूँ, जिसको क्लिक करके आप इंटर होते हैं ना भाई, उसमें पासकोड भी लिखा हुआ है 40 और 1। सर यही वाला है? हाँ वही वाला है 401, मीटिंग आईडी यही है, और 401। बस आपने क्या करना है, ये देखिए ये आपके पास जूम है, ये देखिए सर ये ठीक है, सही दिखा दे सर प्लीज। आइए आपको दिखा देता हूँ, ये बेटा उसमें क्या कहते हैं इलियास बेटा, ये जो मैं मीटिंग की लिंक देता हूँ ना, मीटिंग लिंक के अंदर भी ये लिखा हुआ है, वहां पे देख लो, वहां भी आपको ये नंबर लिखा मिलेगा, ये नंबर भी लिखा मिलेगा, और पासकोड है 4 दफा 0 और 1। ओके सर। ठीक है, सब समझ में आ रहा है ना? हाँ 1 बेटा उस पर लिखा हुआ भी है। अब आप देखें, फर्ज कर लें आप आते हैं ज्वाइन पे, जब ज्वाइन पे आएंगे ना तो देखिए यहाँ पे मीटिंग आईडी मांग रहा है, तो यहाँ पे आपने डालना है नंबर, और मीटिंग आईडी का नंबर डालने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे ज्वाइन पे क्लिक करना है। फिर जब ज्वाइन पे क्लिक करेंगे ना तो उसके बाद वो आपसे पासवर्ड, हाँ मीटिंग आईडी का मतलब वो नंबर डालना है बड़ा वाला, फिर मीटिंग, इसके बाद आप यहाँ पे ज्वाइन पे क्लिक करेंगे, फिर वो आपसे पासपोर्ट मांगेगा, तो आप पासपोर्ट दे दीजिए। ठीक है सर। ये ना समझ में आए? इंशाल्लाह कल मिलते हैं, अपना अपना घर वालों का ख्याल रखिएगा। न्यूमेरिकल मैं सेंड करूंगा, फिर उन्हीं न्यूमेरिकल को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कल की क्लास में इंशाल्लाह ताला। ओके, अल्लाह हाफिज़ सर। ओके बेटा, अल्लाह ओके, हाफिज़। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।